हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और हम आज करने जा रहे हैं रिएक्ट हुक फॉर्म। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज में क्या होने वाला है। इस सीरीज में हम बेसिक से सीखेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म कैसे काम होता है। आजकल मोस्ट ऑफ कंपनीज इसको प्रेफर करती हैं ओवर दैट नॉर्मल फॉर्म, राइट। ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्या नया, ऐसी चीज़ें क्या हैं जो इसको अलग बनाती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। करेंटली हम वर्क कर रहे हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसमें हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना रहे हैं, मर्न स्टैक। तो अच्छा खासा रिव्यू है और अच्छा खासा रीच आउट जा रहा है और अच्छा खासा लोग देख रहे हैं। आई होप यू विल ट्राई दिस वन ऑल्सो। एंड वो मैं किसी एक फ्रेंड, फुल स्टैक डेवलपर मेरा दोस्त है, उसके साथ हम बना रहे हैं। तो प्लीज चेक दिस आउट। एंड सेकंड इज, इफ यू वांट नो एनीथिंग अबाउट रिएक्ट, so you can directly go to my react series. That is really, I explained it a little bit. तो होता क्या है, बेसिकली हम कंपनीज में जब जाते हैं हमें इसमें पता है यूज स्टेट यूज होता है सिर्फ स्टेट मैनेज करने के लिए, यूज इफेक्ट आफ्टर द डॉट। इतना नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको समझनी है, जो हमको एक्चुअली में एक रेंडर प्रोसेस देखना है। वो सारी चीजें वहां पे मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, तो आई थिंक वो देख सकते हो, मुझे बहुत हेल्प मिली थी उससे। एंड नेक्स्ट चीज ये है कि आप, हाँ, आप ये दो सीरीज को जरूर चेक करें। ओके, तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली तुम्हें मेरी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिख रहा होगा, राइट। दिख रहा है, राइट। आई होप तुम्हें दिख रहा हो, ठीक है। तो इस सीरीज में तुम देखोगे, सॉरी, इस स्क्रीन में तुम देखोगे तो हमें फॉर्म मिला हुआ है। अब फॉर्म के अंदर हम कुछ लेबल बनाते हैं बेसिकली। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक नॉर्मल लेबल बना लेता हूँ। तो मुझे लेबल बनाना है, ठीक है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, कैप्स लॉक। ठीक है, तो मुझे 3 लेबल चलेंगे, आई थिंक 2 काफी है। नेम एंड ईमेल, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ ईमेल। अब इफ यू सी हेयर, ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा, अगर मुझे देना है किसको, अगर मुझे हैंडल सबमिट को देना है या ऑन चेंज को देना है, सिंपल सी बात है। तो मुझे बताना पड़ेगा इसको कि आपका नेम क्या है, किसके अकॉर्डिंग वो मैनेज करेगा। देखो मैं स्टेट, देखो समझना ध्यान से, हम नेम क्यों दे रहे हैं। अगर मुझे बेसिकली बाय डिफॉल्ट 2 ही है, राइट, तो मैं इनके अलग अलग हैंडल, अलग अलग स्टेट बना के यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से लेवल को मुझे चेंज करना है। तो मैं नॉर्मली इनको अगर देखा जाए, वैसे इसमें तो नहीं दिया था, बट हम नेम उसमें देंगे HTML फॉर इनपुट्स में। HTML फॉर, तो मैं लिख देता हूँ नेम। और नेम मैं हमेशा स्मॉल से लिखूंगा ताकि थोड़ा नाम याद रहे, ठीक है। और ये भी आता है HTML फॉर दैट इज ईमेल, राइट। नाउ यहाँ पर मुझे चाहिए इनपुट, सब कुछ मिल गया, नाम टेक्स्ट मिल गया। और नेम ले लेते हैं, तो नेम नेम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर हम एक ऑल इनपुट लेके चलते हैं। तो इसको मैं टाइप ईमेल लिख लेता हूँ, ठीक है। और नेम भी ईमेल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहो तो ये लेवल आ गया, ये आ गया, और ये फॉर्म में हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हैंडल्स अपने अपने पास है, ये सब कुछ हमारे पास है। तो बेसिक ये फॉर्म बन चुका है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने बेसिक फॉर्म बनाया हुआ है, उसको लेके आओ, ठीक है। तो लेट्स रेंडर दिस एंड चेक। ओके, सो इफ यू सी दिस हेयर, लेट्स सी हाउ इट लुक लाइक। लेट्स वेट। Okay, so name you have, email you have, right? Uh, as you see right now that, sorry, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं और मैं इस इनपुट को स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें देना भूल गया, अच्छा मैं तो, मैंने डेलविन इंटीग्रेट कर रखी थी इसमें। यस, हाँ। I'll go here. I think I need order. So if you see,
sorry, but on clicking on it, you see this is by default something, or I can pass it like this. BR can come down. Okay. I can pass this in a class name, and I can just pass it as a border blue, कुछ भी दे दो, और बॉर्डर ब्लू हो गया, और विड्थ, अच्छा वे देखूं पहले इसकी विड्थ कितनी ले रहा है, फुल ही ले रहा है, तो विड्थ, सॉरी नॉट लाइक दिस, विड्थ 200 पिक्सल, और एम ऑटो, and also I don't need any model like this. I need not like four और padding I need, right? So P minus कुछ मिला क्या ऑप्शन में, 10 दे देते हैं, so let's see how it looks like. Okay, great, it's looking great. It's need a little bit more of width, so 200 pixel is not worth minimum, so I'll just get 500. Make sure you come. Okay, no, it is not looking good. 300 might look good, right? Yes, exactly. This is how it is looking. Okay, so I'll just put a heading. Before form I can put, right? It should look good, right? Why, man? Ouch. क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है. Basic form. So you see, this is a basic form here, which came as a heading 1, and it's not taking this one, so I'll just class name font. दिखा रहा क्या? Bold and text. Not like this, 20 pixel, or MB minus 4. It should look good. Yes, it's looking good. So this is a basic form. Okay, I need one thing more. Below this, I need a what I need. Yes, I need a button. So I'll just do a BR, and this, then I'll do the per button. Button, I'll pass submit. Okay, so let's see how it looks like. Okay. I have a button, right? Okay, fine. Button, then I have to pass this thing also. Border 2, border the red नहीं देते, सेम ही दे देगा, ठीक है. ब्राउन है क्या? ब्राउन नहीं है. पिंक मेरे फेवरेट नहीं है, ठीक है, पर फिर भी पिंक जो है थोड़ा ज़्यादा डार्क करोगे तो ऐसा दिखने लगता है, ठीक है. तो लेट्स सी. ओके, दिस लुकिंग फाइन. अब देखो यहाँ पे ना, अगर तुम P माइनस ऐसे कर दो, 0,5,5,0, इट माइट वर्क, राइट? लेट्स सी. नहीं करेगा मैं, तो पैडिंग में 2 पिक्सल देता हूँ, और BG थोड़ा सा कलर देते हैं, ठीक है. यस, और रह गया टेक्स्ट वाइट और MT -4. Correct. Perfect. Now it is working perfect here, right? So let's see what happens here. So can I type something here? Yes, I can type. Can I type also something here? Yes, I can type. Can I submit it? Please include email address. Okay. sse@gmail.com. Submit. I'm submitting and it is getting, okay, fine. This is a form. Basically, it is working. And if you see on the top, you're getting everything. So you just need to go back. Okay.
रिफ्रेश इट, यू गॉट दिस। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो राइट? आई गेस ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बट ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। एक सेकंड मुझे देना, ठीक है? आई जस्ट टू पॉज। Okay, so basically, now let's start. I'm able to type, right? Now, what I'll show you something here. Okay, so what I can show you. Okay, submit button is there. Handle some. No, this is not a number submit. Yeah, this is the correct one. Yeah. So see what is happening right now is I'm not changing any state. So if I'll do CLG, okay, and I'll just write SACHIN or proper लिखते हैं, ठीक है? The component is loading. ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे जो चीजें सिखाऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, समझना, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे काउंट लगा लेता हूँ, तो कंपोनेंट डॉट काउंट अगर तुमने यूज किया बेसिकली, तो अब ध्यान से देखना। मैंने खोला पेज रिसोर्स, सॉरी यार क्या हो गया मुझे, मैंने खोला इंस्पेक्ट मोड। इंस्पेक्ट मोड में मैं खोलता हूँ कंसोल। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कंसोल करते हैं। अब सर आप ऊपर चले जाओ, ठीक है? तो कैन यू सी द कंपोनेंट इज लोडिंग इज वन। नाउ सपोज इफ आई डू एनीथिंग इन द चेंजेस, द कंपोनेंट इज नॉट लोडिंग। डेफिनेटली कंपोनेंट एक ही बार लोड करता है, जाहिर सी बात है। अब मैं चाहता हूं कि इस कंपोनेंट को मैं लोड करूं, कैसे? फिर से समझना, देखो, तुम अभी सोच रहे हो दिस इज अ कंपोनेंट लोडिंग। नो, दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ प्रॉपरली कंपोनेंट लोडिंग। कंपोनेंट क्या है? ये पूरा कंपोनेंट है। तो अगर मैं यहां जाता हूं और मैं लिखता हूं CLG काउंट द फॉर्म इज लोडिंग एंड कंपोनेंट is loading. There's a difference. I'll show you. And this one, what happened here? Desktop. Why I went to desktop? No, I don't want. Okay, refresh karte. Once I refresh this page, what is happening? The component is loading. The form in the component is loading. Now I change it. Anything happening? Okay, now I'll click on submit. Okay, it needs @ dot u. Okay, now I click on the submit. Now it is going to the next page. So what is happening? It basically this is री टोटली जाहिर सी बात है, फॉर्म पूरा 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 का पूरा चेंज होगा, ठीक है? अब समझना, एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है। भाई पीछे को जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इस नेम पर जो ये नेम चेंज हो रहा है, एक स्टेट बनाता हूँ। काउंट स्टेट यहाँ पर, ठीक है? काउंस्ट फॉर्म डेटा कॉमा सेट फॉर्म डेटा, ठीक है? इज इक्वल टू यूज स्टेट। ऐसे रखते हैं, ये रखते हैं। तो नेम इज इक्वल टू इनिशियली यहाँ दिया, कॉमा ईमेल। इनिशियली मैंने ये दे दिया, ठीक है? यूज स्टेट का हमें फिर से वहां से रिएक्ट लेना पड़ेगा। सो जस्ट डू अ क्विक फिक्स एंड रिपोर्ट ऑन ब्रेक। ओके फाइन। नाउ सोचने की बात है, हमारे पास ये, ठीक है? अब हैंडल सबमिट है तो सबके पास ऑन चेंज काम करेगा। तो ऑन इनपुट में मुझे चाहिए ऑन चेंज। ऑन चेंज तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अलग से देते हैं, ठीक है? हैंडल चेंज, सिंपल। मैंने कुछ भी नहीं दिया, हैंडल चेंज दे दिया। तो मैं ऐसे आया, मैंने इसी को कॉपी किया, ठीक है? अभी तुम्हें पता चलेगा नेम क्यों यूज करते हैं हम। सबको पता ही होगा बेसिकली, फॉर्म अगर तुम्हें नहीं पता तुम रिएक्ट में आ ही नहीं सकते, चांसेस ही नहीं है, ठीक है? पर मैं फिर भी उनको बता रहा हूँ जिनको कंफ्यूजन होती है। तो मैं ये लेके आ नीचे,
मैं ये लेके आया और मैंने ये डाल दिया, ठीक है। ओके, नाउ इफ यू नो दिस वन, अगर तुम्हें इतना समझ में आता है तो मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ। हैंडल चेंज में मैंने लिखा हम्म इसको लिखते पहले ई, ठीक है। अच्छा, इसको मांग रहा है तो हम इसको एनी देते हैं, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर हम्म और हम सेट सेट फॉर्म डेटा, या ठीक है। सेट फ्रॉम डेटा इज इक्वल टू, मैं लेके चलूंगा ये डॉट 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 फॉर्म डेटा, कॉमा, अब क्या करना है, डॉट टारगेट डॉट ईमेल, या टारगेट डॉट नेम इज इक्वल टू डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये क्या था, सी। अब ये कैसे काम करेगा, काम करेगा भी नहीं करेगा भी, लेट्स चेक। तो इस फॉर्म के अंदर मैं लिखता हूँ CLG फॉर्म डेटा, कॉमा, फॉर्म डेटा, लेट्स स्टार्ट। इसको रिफ्रेश करते हैं हम इस पेज को, और वंस आई रिफ्रेश दिस पेज, सो यू सी द कंपोनेंट इज लोडिंग वंस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, नाउ विल बी विजिबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैन, व्हाई, मैं क्यों इतना वो फोकस कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। सब कुछ एक एक बार लोड हो गया। नाउ सपोज आई राइट समथिंग कॉल्ड, सपोज मैंने लिखा एस, व्हाट इज हैपनिंग, सी the form in the component is loading but the component is not loading, keep this in mind, okay। A C, एक ही बार डाला है, सिलेक्शन पर आप एक ही बार जाएंगे, एक एक करके डालेंगे तो फॉर्म लोड उतनी बार कॉल होगा। नाउ आई क्लिक ऑन सबमिट, दिस होल पेज गॉट रिलोडेड एंड एवरीथिंग वेंट गायब। बट क्या प्रॉब्लम है, तो ये इस चीज को यूज करने में प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सी बात है भाई, प्रॉब्लम क्यों क्यों, why we are going to that basic called react hook form, did you notice that your form in the component is loading every time, and it is loading everything, see everything is getting loaded, that will cause a issue in performance. If you are changing a single word and your component is loading 46 times because you have written 46 word, isn't that creating an issue? So in this video we came to know that what is the issue here, right? You got my point, right? What's the issue? Now we'll discuss about how this issue gets resolved, ठीक है। I want to make this whole, मैं चाहता हूं कि मैं इसको पूरा का पूरा एक ही वीडियो बनाऊं, but that is not possible. Still we'll try, okay। Now what are we gonna do, we're gonna install something. Okay, there is one thing I want to tell you. So this is what you call, you can see directly, you don't need to go anywhere else, sorry man. What I was doing, yes. So I'll open up one new, I have to install my npm install react hook form. So npm I react hook form. Once I do this, you will get this kind of a thing, okay. Wait, I think I'm getting something. Sure. कहाँ था मैं, yeah, it got selected.
I'm getting disturbed because of my work, right? So I'm having a little break, a lunch break or something. So I'm making this so that in my free time I make this. Okay, it's not like I'm stopping my this one. Okay, now I have installed my npm react install. No, simple. So do you want to see it right now? No, I don't want to show you. Okay, now how will I tackle this problem? And you saw, देखो तुम्हें क्या देखने को मिला? सॉरी मैं इंग्लिश में बोलने लग जाता हूँ. मुझे क्या देखने को मिला कि बेसिकली मैं हैंडल सबमिट से अपनी वैल्यू ले सकता हूँ. फॉर्म सबमिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. अभी फॉर्म सबमिट तो मैंने बनाया नहीं हैंडल सबमिट पे, ठीक है, बट ठीक है, तुम्हें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना पड़ता है, बट ठीक है, उसे भी छोड़ो. अब इन सारी चीजों को छोड़कर हम क्या करने वाले हैं? हम यूज करेंगे यूज फॉर्म का. तो यूज फॉर्म एक हुक है जो कौन देता है? रिएक्ट हुक फॉर्म. ठीक है, तो ये क्या है, चल देखते हैं. यूज फॉर्म एक हुक है मैंने बोला, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं? कॉन्स्ट ऐसे ले लेते हैं, इज इक्वल टू यूज फॉर्म, इंस्टॉल इज रिएक्ट हुक फॉर्म. अब इसके अंदर एक नई चीज आती है दैट इज कॉल्ड फॉर्म. सॉरी, दैट्स इट, फॉर्म. आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. So why it is throwing an error? Form is declared. Okay. Okay. My battery is low. Can you just give me a second? I'll pause for a moment. Pause for a moment and say. Okay, let's get start. Let's start, right? So, आया तेल लगा दे तो पॉलिसी अजीब से हो गए. इट इज मैटर. ओके, नाउ लेट्स सी पॉइंट. तो अभी अगर तुम देखो कि फॉर्म ये मना कर रहा है, ठीक है, तो भाई फॉर्म मना क्यों कर रहा है? आई थिंक इसके से मना कर रहा है. ठीक है, ओके. अब सोचने की बात है, अगर ये फॉर्म मुझे मना कर रहा है और फॉर्म आ गया, तो क्या मैं इसको कंसोल कर सकता हूँ? ठीक है, लेट्स सी, कुछ आता है तो. ओके, ओके. तो देखो फॉर्म में इतनी सारी चीजें आ रही है. ओ माय गॉड, माय गॉड. देखो मेरा कंसोल ना एक्चुअली यही दिख जाता है कंसोल लाइन जैसे, तो मैं दिखा सकता हूँ. इतनी सारी चीजें आ रही है. देखो फील्ड, फॉर्म वैल्यूज, स्टेट, एक्शन, माउंट, वॉच, समथिंग, नेम्स, फॉर्म स्टेट, ऑप्शंस, फॉर्म स्टेट. सॉरी. ओके, सो form, let's find something in form. So we have one thing that is your called register. वहां नहीं दिखा, ठीक है, बट है, होता है रजिस्टर. ठीक है, अब रजिस्टर क्या है? अगर मैं नीचे इसी को रजिस्टर ले लूं, सेव करते हैं, देखते हैं लोड करेगा. ओके, लोड किया. रजिस्टर इज अ फंक्शन. ठीक है, करेक्ट. So function does, it doesn't show the function. Okay, so yep, yep. So what we'll do, const something called name. अब देखो होता क्या ना, सॉरी, क्या करोगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट ये इज इक्वल टू रजिस्टर. अब तुम्हें क्या रजिस्टर करना है? क्या तुम रजिस्टर करना चाहते हो? क्वेश्चन ये है कि रजिस्टर तुम क्या करना चाहते हो? तो मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ किसी भी चीज का नेम. ओके, और किसी चीज का रेफरेंस. ठीक है, और ऑन चेंज भी ले लेते हैं, पक्का. ठीक है, और मैं ऑन ब्लर ले लेता हूँ. ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. ओके, अब रजिस्टर किसके लिए करना चाहते हो? मैं किसके लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ? मेरे पास यहाँ पर जो नेम है वो नेम है. मैं खुश हो गया. अब ऐसे ही मैं रजिस्टर करूंगा ईमेल के लिए. मैंने कर दिया. अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने बोला कि भाई तुमने यूज नहीं किया है. रीडिक्लेयर फॉर ईमेल. उसे पता होना चाहिए कि हम रीडिक्लेयर नहीं कर रहे, बट ठीक है. अभी हम नॉर्मल के लिए चलते हैं. अब ये क्या बोल रहे हैं? दे आर नॉट यूज्ड.
अनयूज जी स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, सॉरी पागल लगे क्या? हाँ, तो अभी अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो हमें इंडिविजुअल के लिए अलग अलग यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नाम चेंज करना पड़ेगा, नेम के लिए कुछ और देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे तरीके से यूज ना कर कर, ठीक है, अगर हम ऐसे तरीके से यूज ना करें तो हम बेसिक तरीके से, ये नेम वेम क्या होता है तुम्हें पता ही, राइट, नेम रेफ ऑन चेंज ऑन ब्लर, ये सारी चीजें पता है। तो इतनी चीजें अगर हम यहाँ ना देकर इन सारी चीजों को हटा दें और इसको सिर्फ और सिर्फ क्या दे दें, ऑन चेंज हटाओ, नेम हटाओ, टाइप भी हटा दो, चलो टाइप रख लो, ओके। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारी चीजें ले लेता हूँ, डॉट 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 रजिस्टर, रजिस्टर डॉट 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 रजिस्टर, किसके लिए, नेम के लिए, रजिस्टर हो गया नेम से, ओके। सिमिलरली अगर मैं इसको भी यहाँ पर उठाऊं, कॉपी करूं और ये मैंने हटाया, ये मैंने लगाया, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अब इसके लिए आ जाएगा ईमेल, टेंडेड है, ठीक है। अभी तुम देखो तो यहाँ पर नेम, ओके, तो ओके, यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है अभी भी, ठीक है। अब वो क्या एरर दिखा रहा है उसको देखते हैं। तो जब हमने ऑलरेडी रजिस्टर ले रखा है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ग्रेट, यहाँ तक मेरा काम हो गया, ठीक है। सो ओके, नाउ मैं अब क्या करना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है मैं इसको देखना चाहता हूँ कैसा दिखता है, बट इसको देखूंगा कैसे, अगर तुम इसको वहां चले जाओ, कहाँ है इसका वो, ये रहा, तो क्या तुम्हें कहीं दिख सकता है क्या, देखो काम हो रहा है, काम हो रहा है और लोड भी हो रहा है इतनी बार, काम हो रहा है, लोड भी हो रहा है इतनी बार, ध्यान से देखना मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ, और इस बार तो कुछ ज्यादा रिपीट, ज्यादा ही हो रहा है, दिखाऊं, देखोगे, एग्जाम में लिखा एस ए सी, अच्छा एक्स लिख दिया, सॉरी, सी एच आई एन सी, नो रिलोडिंग मैन, सबमिट करो, तो इसको बड़ी बेचैनी है यार, दैट्स इट, यू आर नॉट अलाउड टू रिलोड इट, राइट, एनीथिंग यू वांट मैन, यू आर फ्री, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्म डेटा कैसे आएगा, जब मैं एस लिख रहा हूँ मुझे चाहिए मेरा एस, दिख रहा है ना, तुम देखो कैसे, कैसे कैसे दिखा दें, खुद से सोचने की बात है, कहाँ है ये रहा। इसमें तुमने ऑन चेंज हैंडलर दिया है, हम्म, ध्यान से देखना, देखो नेम और ईमेल आ रहा है फॉर्म डेटा करके, ऐसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए लिखा, सी लिखा, ऐसे सी आ गया, फॉर्म डेटा, एस ए सी फॉर्म डेटा, ओके। तो फॉर्म डेटा आ रहा है, तुम हैंडल चेंज भी काम नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हारा फॉर्म डेटा आ रहा है, टिपिकल फैमिली, राइट, ग्रेट। तो अगर इसको मैं नेम्स करता हूँ, इसको ईमेल्स करता हूँ, यहाँ जाते हैं, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, बट फिर भी देखो नहीं हो रहा, तो ये चाहिए, चाहिए, अभी हो जाएगा, आई थिंक वो रिलोड नहीं किया था प्रॉपरली मैंने, देखो तभी तो नहीं हो रहा ना, हम्म, लगता है सेव करना पड़ता है,
ऑटो सेव था मेरे में, अलाउड नहीं है, बट ठीक है। नाउ यू कैन नॉट इवन गेट द वैल्यू। बट एक चीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्या? रिलोडिंग वाला फटा चला गया, रिलोडिंग वाला फटा गायब हो गया। इसका मतलब अब हमें उस सेंटेंस को कैसे पढ़ूंगा कि क्या लिख रहा हूं मैं, तो उसके लिए मैं एक नई चीज इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो npmi, ठीक है, @hook form /devtools, एंटर। लेट्स जस्ट वेट। ओके, ग्रेट। नाउ इफ यू सी, if you see, you can't see anything, right? How can you see, man? Tell me. I just installed it, so installation doesn't give you anything, right? हाँ, तो देखते हैं अभी क्या होता है। देखो बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ मैं, ताकि बहुत बेसिक से सबको समझ में आ जाए, सबको, बिल्कुल सबको। तो अब मैंने डेवटूल इंस्टॉल किया है, तो इस फॉर्म के बाद मुझे डेवटूल से चाहिए ना। देखो नीचे डेवटूल दिख रहा है, होप फॉर्म डेवटूल से इंस्टॉलेशन किया। अब देखो, देखो जरा देखो ये क्या हुआ है। अभी कुछ इश्यू दिखा रहा है, वो कह रहा है आपको कंट्रोल चाहिए। अब मेरे माइंड में आता है कि कंट्रोल का क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे बोला ना, मांग रहा है ये कंट्रोल चाहिए, तो कंट्रोल से कैसे करूं? कंट्रोल उदय, कंट्रोल, राइट। तो फॉर्म अपने साथ साथ एक चीज और देता है, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल। क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल। तो कंट्रोल अगर मैं लिखूं, देखो दिखा रहा है, इसी कंट्रोल का यूज करके मैं कंट्रोल टू कंट्रोल, तो अब देखेंगे हम, जाने तमन्ना। ओके मैन, you're seeing something classic, now you don't need this console। ठीक है, तो कंसोल में जो मुझे दिखाना था वो मैंने क्या दिखाया, मैं तुम्हें बताता हूँ। कंसोल में तुम्हें वो चीज दिखाई कि देखो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर तुम कुछ भी लिख रहे हो, सपोज यू राइट समथिंग, जस्ट फॉर नाउ कीप इट लाइक दिस, तो रीलोडिंग इज नॉट हैपनिंग, राइट? व्हाट इज हैपनिंग देन? व्हाट इज हैपनिंग? यू हैव टू थिंक। ओके, तो मैं कंसोल हटा दूं। थैंक यू। नाउ विल ओपन दिस वन, नाउ विल रिफ्रेश दिस वन। So there are two things you can see here. One is using the name and one is using the email. Exactly. Okay, now you see second is touched, तो मैं टर्च दिख रहा है, डर्टी दिख रहा है, सेम दिख रहा है। नेटिव क्या है? जो भी नेटिव है मेरे का। ठीक है, क्या मैं इस नेम और ईमेल को चेंज कर सकता हूँ? आओ चलो ट्राई करते हैं। मैं भी वो चीज कर रहा हूँ जो चीज मुझे पसंद है। नेम यानी स्मॉल नेम आया, नेम्स, ईमेल आया। तो अभी तुम देखो, देखो यहाँ पर एक और है, कुछ इस तरीके से। रिफ्रेश करते हैं, मुझे लगता है कि एक से ज्यादा आना चाहिए। आ गया, देखो। तो ये क्या है? ये है। तो अपने हिसाब से तुम इसको रख सकते हो। अभी मैं नेम्स और ईमेल रखता हूँ। मेक श्योर यू रिफ्रेश, और ऑटो रिफ्रेश और ऑटो सेव का सिस्टम होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं क्या है। नाउ व्हेन यू टच इट, इट इज सेइंग इट इज ट्रू, इट वाज टच्ड। तो ऑन ब्लर वाला सिस्टम भी देखिए, देखो राइट हियर, यू गो आउटसाइड, ऑन ब्लर, you got the unblur, touched is your on blur, you have already on blurred it। Okay, what is dirty? Dirty false means, okay, dirty is becoming true. Now you remove it, come back, it means you have, once you have written on it, now you remove from here, there। चलते हैं, चलते हैं, ASDS
बाहर आ जाओ। डर्टी मीन्स तुमने एक बार टाइप कर दिया, कुछ तो था वहां पर जो अब वहां पर नहीं है, यानी वो गंदा हो चुका है। यू सबमिट इट, ऑल गिव यू फॉल्स, क्योंकि वो रिलोड हो चुका है। एग्जैक्टली। सो यू गॉट व्हाट इज डर्टी एंड व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? तो मैं नेम रख लेता हूँ। ओ मैन, ठीक है। वाह। ओके। या वेरी मच। अब देखो खुद से सोचो, दिमाग पक गया। खुद से सोचो कि तुम्हें मैंने कंसोल दिखा था, राइट? मैं फिर से कंसोल दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर तुम इस कंसोल को देखोगे तो तुम्हारा डेटा अभी भी वन है। पांडे, स्पेस दिया, कुछ भी टाइप किया, सी आई एम टाइपिंग इट एंड यू कैन सी इट है, बट स्टिल देयर इज नो इफेक्ट ऑन कंपोनेंट लोडिंग। कंपोनेंट भी लोड नहीं कर रहा, फॉर्म भी लोड नहीं कर रहा। जादू। तो हुआ नहीं ये काम का। बट अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, कैसे वैल्यू लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये समझना पड़ेगा। आई एम गेटिंग गेटिंग कॉल फ्रॉम माई सीनियर। भाई मैं वही आऊँगा, 2:30 बज रहा है ना अभी, ये 2 घंटे चाट लेगा मेरे से। ठीक है, 2 घंटा तो मैं चाटने नहीं दूंगा। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं सबमिशन की। तो सबमिशन के लिए अगर मैं देखूं, तो सबमिशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हैंडल सबमिट चाहिए, राइट? और क्या चाहिए मुझे? आ, ठीक है, हम चलते कोड पे। ये रहा कोड। ठीक है। अब इस कोड में अगर तुम देखोगे तो मैंने हैंडल सबमिट रखा है, बना हुआ है, पर हैंडल सबमिट ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं इस हैंडल सबमिट को लिख देता हूँ ऑन सबमिट, और CLG फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है। हाँ मैन, सॉरी, दिस इज गोना बी लिटिल स्लो। ठीक है। हाँ। सो ठीक है, पर ऑन सबमिट तो कॉल ही नहीं हुआ। इस हैंडल सबमिट तो देखो होता क्या ना, कि जो तुम्हारा यूजर फॉर्म है, हैंडल सबमिट भी देता है। इस हैंडल सबमिट को तुमने यूज किया है, बट देखो कुछ कह रहा है। डिड यू मीन टू कॉल दिस एक्सप्रेशन? या आई एम कॉलिंग दिस एक्सप्रेशन। ये कह रहा है को एक सबमिट हैंडलर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एक सबमिट हैंडलर मैं यहाँ से देता हूँ। सॉरी। ओके, यू गॉट दिस हैंडल सबमिट। ओके, एंड ओके, लेट्स सी इफ यू कैन गेट द डेटा। ओके, यू कैन नॉट गेट द डेटा बिकॉज सबमिट पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेटा, इसके वो चाहिए। तो राइटली मैं उसको बोल दूंगा एनी। हाँ, तो चलो यहाँ चलते हैं।
कह दो कि तुम्हें कोई रास्ता बुलाए, सुनी जगह पे कोई छेड़े छिड़ाए. You got this. Form data is coming. On loading, that form data has came. This is on basic form line number 38. Line number 38. What is line number 38? I don't know. Remove this. I don't need this. I'll just write SSCH and Sachin Pandey S 123. I click on this submit. You see, form is submitted and you got the basic form data, email, and name. This is it. तो आज हमने सीखा कि बेसिक फॉर्म में क्या होता है, एडवांस रिएक्ट हुक फॉर्म में क्या होता है. नाउ दिस इज नॉट अ बेसिक फॉर्म, राइट. दिस इज व्हाट, मुझे अलग अलग बनाना चाहिए था बट ठीक है, मैंने साथ बना दिया. मैंने रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है. तो वाई रिएक्ट फॉर्म इज बेटर, वाई इट इज बेटर, वाई वी नीड इट, ये सारी की सारी चीजें मैंने आज आपको समझा दी. अगले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें हम रिक्वायर्ड वाला पार्ट कैसे करते हैं, ऑन बोर्ड वाला पार्ट कैसे लगते हैं, ये सारी की सारी जो वैलिडेशन है, कस्टम वैलिडेशन क्या होती है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे पास करते हैं, ये सारी की सारी मैं तुम्हें समझाऊंगा. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. आई होप तुम्हें समझ में आया हो, और अगर तुम्हें समझ में आया तो मेरी पुरानी सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलना. उसमें भी मैंने यूज इफेक्ट और यूज बहुत अच्छे समझाया है. मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है उस पर. प्लीज गो एंड चेक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक माई कंटेंट. Share. Bye friends. Let's stop recording.